हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 यानी कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकर आया हूँ, जो कि ये पूरा वन शॉट वीडियो है। और इसमें पूरा होल चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो पूरा समझाया जाएगा। और न्यूमेरिकल के लिए या मेन इसके प्रॉब्लम्स के लिए, उसके लिए आपको अलग वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर व्हाट्सएप लिंक आपको दिया जाएगा, उस ग्रुप में आप लोग प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि मैं काफ़ी कुछ नोट्स हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे पास, हम वहाँ पर आप लोग को शेयर कर देंगे, जो जिसे पढ़ के आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है। हाँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर होल वीडियो जब आप देख लीजिएगा, अगर आप कोई भी डाउट होगा ए टू जेड, मतलब अब से लेकर के और लास्ट तक अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, वहाँ पर डाउट ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा। मैं उसके लिए भी नया डाउट सेशन रखूँगा। ठीक है, पेपर तक, मतलब आई मीन पेपर तक आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और एक बात और कि अगर हमसे कुछ भी गलती होगी, आई मीन कुछ भी मिस्टेक हुआ रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। और वो भी चीज़ बता दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ गलती की है या यहाँ पर ये चीज़ गलत किया है। ठीक है। और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ये हो गया कि जैसे कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ चर होते हैं, कुछ अचर होते हैं, जिसको मिला करके एक इक्वेशन बनाया जाता है। इक्वेशन तो हमने क्लास 6th 5th और 7th 8th में ही पढ़ा हुआ है। जैसे अगर देखा जाए तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है 5x प्लस 4y इक्वल टू 9। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज और मतलब एक खेल और है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टू वेरिएबल। ठीक है, तो टू वेरिएबल मतलब ये होता है कि सेम वेरिएबल नहीं रहेंगे। जैसे x x नहीं रहेगा या y y नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें ये है कि x और y अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर्मेट की बात करते हैं, फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मेट क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन लेकिन यहां पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर b इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर देखा जाए तो a कॉमा b कॉमा c इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या होता है, 2 3 5 10 डॉट 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 एक्सेट्रा। ठीक है, और जो यहाँ पर x और y दिया हुआ है, जैसे x कॉमा y जो दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल। हमने इससे पहले भी बताया है कि वेरिएबल हम डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करेंगे, सेम वेरिएबल हम इसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके अंदर में। जैसे किसके फॉर्मेट में देखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन मतलब ये होता है कि हर वेरिएबल्स पे, जैसे यहाँ पर
x और यहाँ पर जो y है उस पर कोई भी पावर नहीं होगा, मतलब वहाँ पर हमेशा 1 ही पावर होगा। ठीक है, पहला एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया है 3x + 4y = 5, दूसरा दिया हुआ है 4x + 6y = 8। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर a = 3 है, b = 4 है और c तो दिया नहीं है, c यहाँ पर नहीं दिया। लेकिन अगर इसको सॉल्व करें या ये 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करें 3x + 4y और यहाँ पर अगर 5 लेके चले जाएं = 0 तो यहाँ c = क्या आ जाएगा मेरे पास -5। ठीक है, और अगर वेरिएबल की बात की जाए यहाँ पर कौन कौन सी हैं, x, y। आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, इंट्रोडक्शन में तो इतना ही है, इसमें तो अब और कुछ नहीं बताने लायक है। लीनियर इक्वेशन बता दिया क्या होता है, वेरिएबल्स बता दिए क्या होते हैं, और फॉर्मेट भी बता दिए और कुछ एग्जांपल भी दे दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर, देखिए जैसे अगर इसकी बात की जाए तो वी से दैट x = a अल्फा एंड y = बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax + by + c = 0। हमने पहले भी बताया है कि जो फॉर्मेट है हमारा लीनियर इक्वेशन का ax + by + c = 0 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन की बात ये है कि अगर मान लिया हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है जैसे x = अल्फा, ठीक है, तो ax यहाँ पर फॉर्मेट क्या था हमारा, ax + by + c = 0। तो x की जगह पे अल्फा वाली वैल्यू रखेंगे, y की जगह पे बीटा और c की जगह पे तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर में हमारा एक क्वेश्चन है सो दैट x = 3 एंड y = 2। यहाँ पर जो वैल्यू आई है हमारी x = 3, इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू आई है वो 3 है और y = 2, जो बीटा की वैल्यू आई है हमारी वो 2। ठीक है, अब इसे इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब मुझे करना क्या है इसमें कि x की जगह पे अल्फा, तो x की जगह पे 3, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 रखना है। ठीक है, और y की जगह पे हमें बीटा की वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन। हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग x = 3 एंड y = 2 इन द गिवन इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, 5x - 3y = 9। अब इसमें क्या करना है कि x की जगह पे अल्फा यानी 3 रखना है, अल्फा की वैल्यू यानी 3 रखना है, और y की जगह पे बीटा यानी 2 रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। ठीक है, टेकिंग LHS, तो LHS क्या दिया हमारे पास, 5x - 3y = 9। ठीक है, अब इसमें से LHS क्या है हमारा, ये है, और RHS क्या है, ये है। LHS ये है, RHS ये है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5x - 3y। ठीक है, now put the value of x and y in equation। फाइव एक्स - 3y = 9। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि जो हमारा इक्वेशन था 5x - 3y = 9 था, 5 × x - 3 × y = 9। ये तो एट इट इज यही लिखा हुआ है, बस मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, 5 × 3 यानी कि x की वैल्यू हमने क्या रखा है 3, x की वैल्यू हमने 3 रख लिया, और y = 2, y की वैल्यू हमने 2 रख लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 5 × 3 = 15,
3 2 6 इक्वल टू 9, इसको 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 एंड इक्वल टू 9, LHS इक्वल टू RHS। अब LHS इक्वल टू RHS ये तो हो गया, लेकिन हम एक चीज़ और बता दें कि LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। इसको कहते हैं बावां पक्ष, हिंदी में इसको कहते हैं बावां पक्ष, और राइट हैंड साइड को कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि वैल्यू रखने पर जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट किया है, तो सॉल्व करने के बाद 9 इक्वल टू 9, देखिए LHS यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड था वो RHS राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब भी कोई प्रूफ या शो दैट वाले क्वेश्चन करिएगा, शो दैट देखिए आपसे देख लीजिए, पहला शो दैट, दूसरा प्रूव दैट, तीसरा वेरीफाई। ठीक है, इन तीनों कंडीशन का मतलब ये होता है सो दैट, मतलब तब भी हमको उस चीज को दूसरे चीज से उसी चीज को सॉल्व करके मतलब लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके या राइट हैंड को सॉल्व करके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड के इक्वल मिलाना है। अगर क्वेश्चन सो दैट में दिया हो, प्रूफ दैट में दिया हो या वेरीफाई में दिया हो, ठीक है, तो हमेशा हमें यहाँ पर हेंस प्रूव्ड लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ पर हमें हमेशा हेंस प्रूफ लिखना नहीं भूलना है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। हेलो दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक साइमल्टेनियसली इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे। साइमल्टेनियसली मतलब होता है कि दो इक्वेशन, साइमल्टेनियसली मतलब देखा जाए तो कहा जाता है दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई पहले ही बताया है। ठीक है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए अब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन जो टू वेरिएबल में है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे हमने पहले फॉर्मेट देखा था वैसे इस बार भी हम फॉर्मेट देखेंगे कि क्या होता है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया इन टू वेरिएबल्स में। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या बात की अभी, साइमल्टेनियसली इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन मतलब होता है कि जब दो इक्वेशन, जब दो ऐसे समीकरण जिनका वेरिएबल सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी क्या क्या चीजें देनी है, जैसे लाइक दैट a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हमारे क्या है, रियल नंबर। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक, अब इसकी कुछ कंडीशन होती है, अगर देखा जाए तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो इस इक्वेशन में है। ठीक है, अब कंडीशन क्या क्या है, जैसे पहला कंडीशन अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन हम इसमें देखते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसी इक्वेशन को हम कहते हैं, जो इक्वेशन है हमारे सामने, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
ना थके अभी पैर ना हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, इसीलिए सफ़र अभी भी जारी है। दोस्तों, जैसा कि मैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन के बारे में बात कर रहा था अभी, इसके पहले जो इंट्रोडक्शन दिया साइमल्टेनियसली इक्वेशन, अब मैं इसमें सॉल्विंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन इन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ केसेस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं इसके अंदर, आइए देखते हैं। इसको कहते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकली मेथड, उसको हम कह दिए आलेखीय निरूपण, मतलब रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मेथड हमारा क्या है, हमने इससे पहले अभी साइमल्टेनियसली इक्वेशन में पढ़ा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। लेट द लाइंस L1 एंड L2 रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड रेस्पेक्टिवली। देखिए, इसका मतलब ये है कि हम कोई लाइन लेट करते हैं, मतलब हम कोई लाइन मानते हैं, जैसे कि एक लाइन L1 हो गया और एक लाइन L2 हो गया। ठीक है, तो उसी L1 और L से हम इस इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि वो होता कैसे है। ठीक है, अब देखिए, नाउ द फॉलोइंग केसेस, अब इसके तीन केसेस इस साइमल्टेनियसली इक्वेशन को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो उसमें तीन केसेस होती हैं। पहला, व्हेन द लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इसका मतलब हो गया जब दोनों रेखाएं, व्हेन द लाइंस मतलब L1 एंड L2, व्हेन द लाइंस मतलब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मतलब ये हमारा है केस नंबर 1 का फिगर। देखिए हमारा, अब इसमें मैं कुछ और भी ऐड करना चाह रहा हूँ, ये y ये x, ये हमारा हो गया y, ये हमारा x, ये हमारा होता है एक्सिस, इसको इंग्लिश में हम एक्सिस कहते हैं और हिंदी में हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लाइन है, देखिए आप देख रहे हैं L1 एंड L2, दो लाइन है, दो रेखाएं हैं जो कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। वो क्या है, P अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ये P पॉइंट है जहां पर वो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक, सेकंड देखिए क्या है, व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट, व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट मतलब जब रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती होती है मतलब कोइंसिडेंट मतलब वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट, मतलब सेम लाइन हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक केस नंबर 2 है, एक मिनट मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये केस नंबर 2, यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस, x अक्ष हो गया और y अक्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर व्हेन द लाइंस आर इंसिडेंट, यहाँ L1 और L2 दोनों इसी पे क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट, को मतलब हम समझते हैं दो, और इंसिडेंट मतलब कि जो मतलब एक ही लाइन पे हो दोनों चीजें। ठीक है, दोनों लाइंस और दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा केस क्या है हमारा, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब दो रेखाएं आपस में पैरेलल यानी कि समांतर होती हैं, जब दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, अर्थात वे आपस में कोइंसिडेंट नहीं होती हैं, वे आपस में कोइंसिडेंट नहीं होती है, मतलब वे आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। केस नंबर 3 का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ है, एक्स वाई लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। अब मैं इसमें आप लोग को एक चीज और समझाना चाह रहा हूँ कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। देखिए, जिनको आता होगा उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए ये समझा दे रहा हूँ कि पैरेलल या समांतर क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट से कोई लाइन निकली है ए से लेकर के बी तक। ठीक है, कोई लाइन है हमारा ए से लेकर के बी तक गई है,
और उसी के नीचे एक और लाइन है जो कि सी से लेकर के डी तक गई है। ठीक है, ये हमारा पैरेलल। अब इसको हम बताएंगे कैसे, पैरेलल कैसे। देखिए यहाँ ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर एंड हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर एंड हो गया। लेकिन माना इसकी डिस्टेंस 10 मीटर है और इसकी डिस्टेंस 8 मीटर है। लेट मानते हैं, है नहीं, मान लें कि इसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और इसका जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन कंडीशन इसमें क्या है, ए बी सी डी से क्या है, बड़ी है। लेकिन जब ए से लेकर के बी तक जो लाइन गई है उसके बाद जो नीचे हमारी जो लाइन सी से डी तक है, अगर यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस देखें, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो नीचे वाली लाइन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक सेम डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक सेम डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि समांतर, मतलब होता क्या है, ऐसे दो लाइंस जिनके जो डिस्टेंस होते हैं, जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, समान अंतर होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं समान अंतर। आई होप कि आप लोगों को पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। समरी में मतलब ये दिया हुआ है कि केस 1, केस 2, केस 3 जो है हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा, वो मतलब उसका सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से किस किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। समझिए जैसे अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हैज। ठीक है, जो सिस्टम है कौन कौन से हैं, ए यूनिक सॉल्यूशन। पहला जो सिस्टम हमारा वो क्या है, ए यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जब केस 1 जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तब हमारा कौन सा सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, infinitely many solution if the two graph lines coincident। मतलब ये है कि infinitely solution कब बनता है, जब दो ग्राफ लाइंस आपस में कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब जब संपाती होती हैं तब हमारा मेनी सॉल्यूशन बनता है। तीसरा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कभी कोई सॉल्यूशन कब नहीं बनता है, जब दोनों ग्राफ लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस होती हैं तो वो नो सॉल्यूशन बनता है। और इसी को हम इस केस नंबर 3 यानी कि नो सॉल्यूशन को ही हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इसी को ही हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और जब सिर्फ एक सॉल्यूशन बनता है तो उसको हम कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि हमने अभी इसके पहले पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, अब मैं इसमें पढ़ूंगा ग्राफिकल साइमल्टेनियस इक्वेशन को अलजेब्रिक फॉर्म में या अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी कि अलजेब्रिक मेथड से इसको अगर देखा जाए तो हिंदी में कहेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करने का बीजगणितीय विधि। ठीक है, इसके 3 मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन को कहते हैं विलोपन विधि और मेथड्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं वज्र गुणन विधि। हाँ, जैसा कि हमने अभी तीनों अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यानी प्रतिस्थापन विधि का जो कुछ एग्जांपल। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल 7x - 15y = 2, x + 2y = 3, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन की विधि, प्रतिस्थापन की विधि मतलब ये होता है
कि किसी एक इक्वेशन की वैल्यू लेकर दूसरे इक्वेशन में पुट करना है और फिर वहाँ से x या y की वैल्यू हमें फाइंड करके उस वैल्यू को फिर जिस इक्वेशन से हम उठा लेंगे उसी इक्वेशन में रख के हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। जैसे स्टेप 1 क्या है, राइट द बोथ इक्वेशन। अब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दोनों इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 7x - 15y = 2 ये हमारा पहला इक्वेशन, x + 2y = 3 ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन। अब स्टेप 2 में क्या है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in terms of x in the other equation here from equation 2। देखो इसमें ये दिया हुआ है, पहले स्टेप में हम दोनों इक्वेशन को रख लेंगे, लिख लेंगे। दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ हमने जैसे अभी आपको बताया, दोनों में से किसी भी इक्वेशन की एक वैल्यू या एक वेरिएबल की वैल्यू हम उठा के दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे हमने क्या किया है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापित करेंगे किसको, द वैल्यू ऑफ y, हम y की वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x, और x की टर्म में क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन द अदर इक्वेशंस, अदर इक्वेशन में लिखेंगे। ठीक है, हियर फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम कहाँ से क्या उठाएंगे, यहाँ से इक्वेशन 2 उठाएंगे। अब वो क्या होगा, x + 2y = 3, ये हमारा यही इक्वेशन नंबर 2 है जो हमने यहाँ उठाया है, इक्वेशन नंबर 2 यही है। ठीक है, x + 2y = 3 x। अब यहाँ से हमने क्या किया है, जैसे देखिए हम जानते हैं कि जब इक्वल टू के इस तरफ रहता है तो प्लस साइन के साथ नंबर लिखी रहती है, और जब इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो वो नंबर किस में हो जाता है, माइनस साइन के साथ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। x प्लस, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2y को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ से +2y यहाँ पर हो जाएगा -2y। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x एंड ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमको एक लीनियर इक्वेशन यहाँ जो हमको मिला है, क्या मिला है, x = 3 - 2y, x = 3 - 2y जो हमको लीनियर इक्वेशन मिला है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ इस सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन्ड। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को हम स्टेप नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। हियर 7x - 15y = 2। इक्वेशन नंबर पहला हमारा क्या है, 7x - 15y = 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारी, 3 - 2y। तो देखिए 7x, x की जगह पे 3 - 2y, जैसे कि यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया, x = 3 - 2y, -15 = 2। ठीक है, हम क्या करें, x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, सॉल्व द इक्वेशन फ्रॉम गेट इन स्टेप 3। अब हम इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो मैंने x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने रखा है, उसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन फ्रॉम गेट इन स्टेप 3। ये पोर्शन तो सेम यही लिखा हुआ है, इसको तो हम कुछ नहीं किए हैं। 7 3 - 2y -15y = 2। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोगों से निवेदन है, इस 3 को इससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 × 3। ठीक है, इस 7 को हम यहाँ एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 × 2y। ठीक है, अब 7 3 जा 21, 7 3 के 21, और 7 2 जा 14, मतलब 7 गुना 14 हो गया। ठीक है, -15 और 2 ऐसे रख दिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब हम यहाँ पर y होगा, अब क्या करेंगे, 14y को 15y को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 21 - 29y = 2। अब ये देखिए यहाँ पर ये साइन हो गया आपका माइनस का, ये साइन आपका माइनस का है, ये दोनों साइन आपके किस में, माइनस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो माइनस 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 क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसकी, अगर माइनस की कोई साइन है और फिर माइनस की कोई साइन के साथ नंबर दिया हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन हमारी क्या लगेगी, माइनस की। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है -29y = 2 - 21। ठीक है, अब हम क्या किए हैं, यहाँ पर जो -29 था
उसको यहीं छोड़ दिए हैं, यानी कि हमको y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो क्या करेंगे 29y यहीं छोड़ दिए, 21 को उठा के उस तरफ लेके चले गए हैं, तो यहाँ क्या हो गया -29, ये चीज़ सेम यहाँ लिखी है, ये प्लस में था तो ये चीज़ माइनस में हो गया, जैसे कि अभी हमने आपको इस इक्वेशन में बताया कि यहाँ प्लस था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आल्सो रिटर्न एज, अब हम इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, -29 -21 को हम आगे लेके चले आए और 2 को हम पीछे लिख दिए, तो ये इस तरह से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, -29y इक्वल टू -21 + 2, ये सेम यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का प्लस में होगा और ये प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद ये माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस हो गया, टेक कॉमन माइनस। ठीक है, 29y और 21 - 2, ये हमारा यही इक्वेशन यहाँ से निकल के ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 29y, अब इसको सॉल्व करने पर कितना आया 19 आया। अब एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है y की वैल्यू, जब y की वैल्यू निकालनी होती है तो ये इक्वेशन, इसको मैं पूरा यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, इस पार्ट को मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कैसे हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 29y = 19, इसका मतलब यह है कि 29 × y = 19, तो यहाँ पर हो जाएगा y = 19/29। इसका मतलब ये हो गया कि 29y मतलब 29y के साथ गुणे में है, इस तरफ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया y = 19/29, यही हमारा y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 5, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम y की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 हमारा कहाँ है, ये इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है, x + 2y = 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, x + 2 ये तो सेम है। अब y की वैल्यू मेरे पास क्या है 2y, मतलब 2 × y, तो 2 × 19/29 = 3, x प्लस, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 × 2 = 38 और 29 सेम ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या लिखा है 1 है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा x + 38/29, ये इक्वल के इस तरफ, ये पोर्शन हमारा किस में है प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया x - 3 x = 3 - 38/29। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका मतलब देखिए इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करते गए हम 29 यहाँ 3/1 हो गया और यहाँ पर 38/29 हो गया, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या इसका एलसीएम लेके हम 29 से इसमें इंटू करें, 29 इसमें इंटू करें तो हमारा 87 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 38 एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये 29 और ये 29 दोनों सेम लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 38 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू x = कितना आया 87 - 38/29, इसको माइनस करने पर हमारा x = 49/29 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई और y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने इससे पहले जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया था लीनियर इक्वेशन पे, जो बेसिक क्वेश्चन है, और उसके बाद मैंने साइमल्टेनियसली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी मैंने समझाया है, जो तीनों केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, जो पैरेलल केस है और कोई इंसिडेंट केस है और एक केस और है उसमें। ठीक है, और उसके बाद वो हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था, हम ग्राफिकली उसको सॉल्व करते थे, और इसमें क्या है कि हम एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड हैं, जो अभी मैंने पहला मेथड पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मतलब ये होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करके सॉल्व करना और पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद उसी वेरिएबल की वैल्यू से उठाकर दूसरे वेरिएबल इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड था जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको हिंदी में हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक, अब हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे आज, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो इक्वेशंस होती हैं, दोनों इक्वेशन को एक साथ लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हम इसमें इक्वलिटी दिखाते हैं। हम मतलब इसमें ऐसा होता है कि जो इक्वेशन है हमारे पास, जो दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें हम कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करके, मतलब ऐसा फिर नया इक्वेशन फॉर्म करना है कि जो इक्वलिटी दिखाए, ठीक है। जो क्या है वो इक्वलिटी। अभी आगे अभी नहीं, मतलब माना भी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी जब हम आगे स्टेप्स देखेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि, ठीक है। हमारे पास जो एग्जांपल दिया है 3x + 2y = 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x + 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टेप्स देखते हैं, सॉल्यूशन स्टेप क्या है। ध्यान से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वैसे मैं आराम से पढ़ाऊंगा कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर अगर ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ तो आप लोग स्पीड फास्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ आप लोग स्पीड स्लो कर लीजिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा पढ़ूँ आप लोग को पूरा समझ में आ जाए। कि मैं स्टेप्स के साथ साथ एग्जाम्पल इसलिए कराया हूँ कि बाई चांस मान लिया स्टेप समझ में आ गया, इसके साथ एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि बच्चा मुझसे एक बार पढ़े और वो खुद ब खुद दूसरा या तीसरा एग्जाम्पल खुद करने की कोशिश करे। तो आप लोग सपोर्ट करिए। और हाँ, एक चीज़ और अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के मतलब जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें और कोशिश करेंगे कि पेपर तक आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर। यहाँ तक देखिएगा, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर सो एज द मेक कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि जो दोनों इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है उस इक्वेशन में हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे द गिवन इक्वेशन इज 3x + 2y = 13, 2x + 3y = 12, मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू बाय 2। ऐसा नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है जो मतलब आई मीन दोनों में इक्वलिटी दिखाता है। जैसे यहाँ क्या है 9x + 6y = 39, 2x + 6y = 24। अब देखिए मल्टीप्लाई तो हो गया। अब आप देखिए कि इसमें से ऐसा क्या है जो इक्वल दिख रहा है। जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों, ऐसा इसमें क्या है जो हमको इक्वल दिख रहा है। ऐसा क्या है जो इक्वल दिख रहा है, चलिए बता रहे हैं। 6y और 6y, ठीक है। इस इक्वेशन में दोनों इक्वल हो गया, इस स्टेप में दोनों इक्वल हो गया ना। 6y इक्वल हो गया। तो 6y और हमारे पास जो नंबर था क्या क्या था, 3 और 2। 3 का मल्टीप्लाई हम 1 में किए, 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में किए। वहां से हमको जो इक्वेशन मिला उसमें से जो इक्वलिटी दिखी हमको क्या है 6y है, ठीक है। अब हम यहाँ तक आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट आर अपोजिट इन साइन द एड द न्यू इक्वल the new question otherwise subtract them। चलिए बताइए इसमें क्या होगा, बताइए भाई। मैं तो बता ही रहा हूँ, हमें तो बताना ही है, हमारा तो काम ही है बताना। देखिए क्या होगा इसमें। क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए एक द न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट आर अपोजिट। देखिए अब अगर मान लिया इफ न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट, अगर मान लिया कि दोनों जो इक्वेशंस हैं वो क्या है, इफ न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट्स आर अपोजिट साइन। अगर मान लिया जो दोनों न्यूमेरिकली कोएफिशिएंट है उनके जो साइंस हैं वो क्या है, अपोजिट हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। और अगर मान लिया दोनों आपस में सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या 9x + 4y + 6y + 6y 39 24। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 5x आया, 9x - 4x = 5x। ये प्लस में ये माइनस में यहाँ पर क्या हो गया
जीरो आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। 39 माइनस 24 इक्वल टू 15। आई होप यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर इन वन अननोन वेरिएबल। ठीक है, द रिजल्टिंग इक्वेशन, अब जो इक्वेशन यहाँ पर आया है, जो भी समीकरण हमको मिला है, वहां पर एक वेरिएबल, यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल क्या है वहां पर, आगे देखते हैं। सॉल्व इट टू द वैल्यू ऑफ वन अननोन क्वांटिटी, सॉल्व इट टू द वैल्यू ऑफ वन अननोन क्वांटिटी। अब हम यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्या था मेरे पास 5x इक्वल टू 15, 5x इक्वल टू 15, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 को इसके नीचे लेके चले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 अपॉन 15/5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3 आ जाएगी। ठीक है, स्टेप नंबर 4, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट, अब सब्स्टिट्यूट तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया है। सब्स्टिट्यूट मैंने क्या पढ़ा है, एक इक्वेशन की वैल्यू उठा के, जो एक वेरिएबल की वैल्यू आई है उस वैल्यू को उठा के दूसरे इक्वेशन में क्या करना, पुट करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट दिस द वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशंस, हियर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो वैल्यू मेरे पास आई है x, उसको उठाएंगे, उसको लेके हम पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे इन द इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, 3x + 2y = 13, तो 3x + 2y = 13, हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे। 3 × x + 2y, x की जगह पे 3, 3 × 3 + 2y = 13, 3 3 जा 9 + 2y = 13। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 9 यहाँ किस में है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस, तो 2y = 13 - 9। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से 2y, इसको माइनस करने पर हमारे यहाँ 4 आ गया। अब हम यहाँ से y की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y = 4/2, y = 2। हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, 2, और 3 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 3। अब लास्ट स्टेप में क्या है, सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर अननोन वेरिएबल। ठीक है, अब सॉल्व करके हमने जो अदर अननोन की वैल्यू जो प्राप्त की है वो कितनी आई है, 2, y = 2। अब सॉल्व करने के बाद ये तो मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों कौन कौन सी वैल्यू आ गई है, x और y। x की वैल्यू क्या आई है, 3, और y की वैल्यू क्या आई है, 2। आई होप कि आप लोग को ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया है। ठीक है, अगर मान लिया कि और भी क्वेश्चन और भी इसके अंडर जो और भी क्वेश्चन उनको करने में दिक्कत होता है, तो आप एक काम करिएगा, इस एलिमिनेशन मेथड को फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि हाँ वो प्रैक्टिस तो करना ज़रूरी है, लेकिन यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको स्टेप याद होना चाहिए। ठीक है, जब तक स्टेप नहीं तैयार होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन होंगे, दिक्कत तो होगी ही करने में। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी तक 2 मेथड्स पढ़ा, पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि। आप लोग तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ये देखो ना कि कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है। देखिए मेहनत बहुत लगा है। ठीक है, बहुत मेहनत से लिखा गया है। आप लोगों से विनती है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पेपर की तैयारी करें और अच्छे से अच्छा नंबर लेके आएँ कम से कम। देखिए, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि जिसे हम कहते हैं। इसमें 2 इक्वेशन होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे तो नहीं, मतलब ऐसे आपको भी नहीं समझ में आएगा, तो आई थिंक पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, हाँ, यहाँ पर 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c10 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 इज अ लीनियर इक्वेशंस। ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है, ये रैखिक समीकरण हैं जो दिए गए हैं। वेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2 b2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि जहाँ पर a1/a2 और b1/b2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, when x इक्वल टू v1 c1 माइनस v2 c2, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, अपॉन a1 c1 माइनस a2 v1 कॉमा y इक्वल टू c1 a2 c2 a1 वहाँ से आया, अभी समझा दे रहे हैं।
A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स और क्वेश्चंस इसमें हैं, यहाँ से स्टेप्स लेकर के हैं और वहाँ से हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेप्स, स्टेप 1, द गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या है, मल्टीप्लाइंग इन फर्स्ट इक्वेशन बाय B2 एंड in second equation by B1 after and after that subtract, ठीक है, which solution we are get and we get A1 B2, ध्यान से A1 B2। तो हमें क्या करना है कि पहले वाले इक्वेशन को B2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, A1, तो A1 इंटू B2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हमको सब्ट्रैक्ट भी करना, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हमको सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। A1 से B2 की मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर A2 से B1 की मल्टीप्लाई, B1 से C2 की मल्टीप्लाई, फिर माइनस B2 से C1 की मल्टीप्लाई। आई होप कितना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से अगर निकालेंगे x की वैल्यू तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले आएंगे, ठीक है, इस चीज को इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब सच दैट क्या है इसमें, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन हमने यहाँ पर भी पहले पढ़ी है, इसको क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसको कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 के नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाइंग बाय, देखिए एक बार हमने क्या निकाला है, x का सॉल्यूशन निकाला, अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, y की सॉल्यूशन निकालेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर B2 B1 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर A1 A2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हेंस ए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट व्हिच इज गिवन बाय, अब हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन क्या है, B1 C2 माइनस B2 C1 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, y इक्वल टू C1 B2 माइनस C2 A1 A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है, अगर हो तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा, अगर होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पर एक बार फिर से इस मेथड को एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज कस्टमरली रिटर्न एज, हमको किस, अब हम इस चीज को किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, y इक्वल टू y अपॉन C1 A2 इक्वल टू C2 A1 एंड 1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए x के सामने क्या लिखा है, ये B1 C2 B2 C1, इसके सामने ये इधर आ गया, ये हो गया, ठीक है। y के सामने ये वाला इसके नीचे आ गया, ये हो गया। इन दोनों में ये नीचे वाला क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर मान लिया या स्टेप नंबर 1 से लेकर के स्टेप नंबर 4 तक आप लोग को फिर भी नहीं समझ में आया है तो मेन पॉइंट अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से जो ये पॉइंट है, ये रिमार्क वाला जो बॉक्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जैसे यहाँ पर दिया है x y 1, x में क्या क्या है, B1, अब देखिए यहाँ पर B, कुछ एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, B C A B, क्या करना है, B C A B, कुछ करना नहीं है, X Y Z B C A B, ठीक है। अब यहाँ पर और सबको जब B C A B हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है B C A B, तो ठीक है 1 2 1 2 1 2 1 2, ये इसके साथ, 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 बस यही मेथड है, ठीक है।
अभी इस पर हम आगे क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये तो मेथड तो है ही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 17, 3x - 2y = 6 बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको किससे सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। द गिवन इक्वेशन में बी रिटन एज, ठीक है, 2x + 3y। अब हम क्या किए, 17 को उधर लेके चले गए हैं तो ये -17 हो गया, = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। 3x - 2y - 7 - 6, इसको हम क्या किए हैं, उधर उस तरफ लेके चले गए हैं तो क्या हो गया, -6 = 0। आई होप ये स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, एक मैं इसमें लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसको यही मानेंगे A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब हमने क्या पढ़ा था, B C A B, हमको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो हमने यहाँ पर पढ़ा था वो क्या मेथड था, B C A B। तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 हमको उसी फॉर्मेट में रखना है जैसे हमने यहाँ पर लिखा है B1 B2, पहले B1 B2 फिर C1 C2 के फॉर्मेट में हमने लिखा, फिर हमने लिखा A1 A2 फिर A1 A2 फिर B1 B2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लिए हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए और सबके अंदर माइनस का साइन रहेगा, ठीक है, सबके अंदर माइनस का साइन रहेगा। इसमें यहाँ पर हो गया 3 × 6 2 × 17, ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर 17 × 3 -6 × 2 2 × -2 3 × 3, सबके अंदर क्या है, माइनस का साइन है। इसको सॉल्व करने पर हमारा आता है नीचे -18 - 34 = y/-15 + 12 = 1/-4/-9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x/-52 y/-39 = 1/-13। x = अब यहाँ पर 1 छोड़ देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। ये देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x/52 - 52 = 1/-39, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, नहीं देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, देखिए इसका इसके ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, बस यही चीज़ होगा। x/1 = -52/-39, बस यही चीज़ होगा, सॉरी यही चीज़ आ गया, ठीक है। इसको एक साथ लेके चले तो ये इससे होगा तो ऊपर चला गया, तो ये x ऐसे बच गया एडिटिव, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आया है 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आया है 3, हेंस x = 4 एंड y = 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, आप सभी लोग जाके, जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं सब लोग जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पेपर तक की देखिए स्ट्रेटजी तो यही है कि पेपर तक क्या आप लोग का जो तैयारी हो अच्छे से अच्छी हो जाए, ठीक है, और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं आप लोग। अगर इस मेथड में या इस क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में डाउट लिख दें, उसको भी मैं किसी दिन टाइम निकाल के हाँ के दिन डाउट सेशन भी रख लूँगा, ठीक है, लाइव डाउट सेशन भी रख लूँगा, तो वहाँ पर आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। आई होप, थैंक यू। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग, तैयारी अच्छी चल रही है, आई होप अच्छी चली रही हो, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 20-25 दिन। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पर पहुंच गए हैं, हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंस भी जाना इसी में कि जो साइमल्टेनियसली क्वेश्चन होता है उसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा रफली रिप्रेजेंटेशन, मैंने 3 केसेस बताए थे आप लोगों को। दूसरा हमने पढ़ा एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें भी उसमें भी मैंने 3 केसेस बताए थे, और वो दोनों मेथड्स जो हैं, मतलब जो दोनों रफली और जो एल्जेब्रिक मेथड जो दोनों हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाने वाले हैं पेपर में। और ख़ासकर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एल्जेब्रिक मेथड है उसमें से काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप लोग जाइएगा। और ये जो वीडियो है ये मतलब 1 शॉर्ट वीडियो है, पूरे चैप्टर का होल सिलेबस जो है इसका लीनियर इक्वेशन का है,
ये मतलब ये सिर्फ जान लीजिए कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कराई गई हैं। प्रॉब्लम्स के लिए लीनियर इक्वेशन का जो एक और वीडियो बनेगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ये इसलिए बनाया गया है कि मतलब बच्चे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तब फिर वो क्वेश्चंस करने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आप हमारी भावनाओं को या आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कुछ जैसे जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन तो हर जगह है भाई, कंडीशन तो हर जगह होती है। ठीक है, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमने पढ़ा है हमारा। अच्छा ये बताइए, ये और ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि इक्वेशन अलग अलग हैं। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारा रियल नंबर है जो कांस्टेंट है। ठीक है, x y ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जो लीनियर पॉलिनोमियल के बेस मतलब डिग्री के बेस पे है, जहाँ जो इसका जो पावर है वो 1 है। ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन, तो पहला जो कंडीशन है हमारा हैज नो सॉल्यूशन इन इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 जब आता है तब वहां पर जो सॉल्यूशन होता है वो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं युग्म असंगत होता है। ठीक है, जब ये कंडीशन लगती है तब युग्म क्या होता है, असंगत होता है। हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जब कई सारे मतलब जब बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आते हैं तब क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब यहाँ पर क्या होगा, युग्म आश्रित या संगत होता है। ठीक है, जो युग्म होता है, जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, संगत होता है, मतलब उनकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, आश्रित और संगत दोनों होते हैं। हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, अभी इससे पहले मैंने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ पर मैंने बताया था जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो इक्वेशन था जो निकल के आया तो क्या था, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये क्या होता है, युग्म संगत होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कंडीशन समझ में आ गया होगा जो भी यहाँ पर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दिया गया है एंड द सॉल्यूशन इज, और वो क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, y इक्वल टू c1 a2 c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू ये। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये होल चैप्टर, पूरा चैप्टर जितना भी पढ़ाया है, जितना भी इस पूरे वीडियो में पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए वीडियो बनाया गया है। न्यूमेरिकल पार्ट जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आगे मतलब एक उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मन से पढ़ाई करिए। ठीक है, और अच्छे से अच्छा नंबर लाइए। धन्यवाद।